तो हमने दोस्तों 7 तक डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में। आज दोस्तों हम आगे डिस्कस, तो 8वां फ्रेजल वर्ब दोस्तों होगा आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक ओपन। ओके डियर, हमने क्या लिखा? ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन की दोस्तों कितनी मीनिंग्स होती हैं? तो ब्रेक ओपन की दोस्तों होती हैं 2 मीनिंग्स। ठीक दोस्त, इसकी दोस्तों पहली मीनिंग होती है टू ओपन समथिंग फोर्सफुली। टू ओपन समथिंग फोर्सफुली, मतलब किसी चीज को जबरदस्ती खोलना, जबरदस्ती खोलना। ठीक दोस्तों, तोड़ मोड़ कर उसे खोलना, क्या बोलेंगे? ब्रेक ओपन ना। पहले इसको ब्रेक करना फिर ओपन करना, उसे दोस्त क्या बोलते हैं? टू ओपन समथिंग फोर्सफुली, राइट। इसकी दोस्तों दूसरी मीनिंग क्या होती है? इसकी दोस्तों दूसरी मीनिंग होती है टू रिवील, टू रिवील समथिंग, रिवील समथिंग हिडन। मतलब कुछ चीज दोस्तों जो छुपी हुई है उसे क्या कर देना? खोल देना ना। जैसे मान लीजिए एक बक्सा है, एक बक्से में सबको संशय हो रहा है, यार क्या पता इसमें क्या है, क्या है, और और आप गए उसे उसे रेबलेक्ट किए, फिर ओपन कर दिया, फिर इसमें जो चीजें छुपी हुई से आपको मिल गई। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी चीज को रिवील करना जो हिडन है। और इसकी दूसरी मीनिंग क्या है? टू ओपन समथिंग फोर्सफुली, किसी को फोर्सफुली खोलना, फोर्सफुली ओपन करना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि ही broke open, he broke open the door, broke open the door as his keys had lost। मतलब उसकी जो चाबियां थी वो खोज गई थी, इसलिए उसने क्या किया? दरवाजे को ब्रेक ओपन किया। ब्रेक ओपन मतलब तोड़ के खोला, उसे जबरदस्ती खोलना, फोर्सफुली खोला। ठीक दोस्तों, तो ही ब्रोक ओपन द डोर एज हिज कीज हैड, ये बात हो गई। दूसरा एग्जांपल दोस्तों क्या लिखा है? टू रिवील समथिंग हिडन। तो हमने एग्जांपल लिखा दोस्तों द डीप, डीप इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस, ऑफ दिस केस, द डीप इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस हैज broken open, okay, has broken open any hidden things, any hidden things। ठीक है, मतलब जो इस केस की जो डीप इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उससे क्या हुआ? उसे कई सारी चीजें जो हिडन थी वो सामने आ गई, क्या हो गई? रिवील हो गई। ठीक दोस्त, तो क्या बोलेंगे? डीप इन्वेस्टिगेशन हैज ब्रोकन। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रोकन ओपन, टू रिवील समथिंग हिडन। और इस ब्रोकन ओपन का क्या मतलब है? ओपन समथिंग फोर्सफुली, मतलब किसी को फोर्सफुली करना। ठीक दोस्तों, ये बात हो गई, राइट दोस्तों। तो एक काम करो, पहले इसको लिख लो माय डियर, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की। दोस्तों मूव करते हैं आगे की। चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 9th नंबर। ब्रेक थ्रू,
ब्रेक थ्रू। इसको दोस्तों समझते हैं, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? सक्सीड, टू सक्सीड डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग और मेकिंग प्रोग्रेस आफ्टर facing after facing many obstacles, after facing many obstacles। ठीक। तो दोस्तों ब्रेक थ्रू का मतलब दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए सफलता प्राप्त करना, क्या बोलते हैं हम? ब्रेक थ्रू बोलते हैं दोस्तों। बोलते हैं जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा दोस्तों ना कि इस बॉलर ने ब्रेक थ्रू, राइट। ब्रेक थ्रू मतलब पहले विकेट्स नहीं गिरे थे, बाद में विकेट्स, राइट दोस्तों। तो क्या बोलते हैं? ब्रेक, राइट। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिखा, दी क्राउड broke through, the crowd broke through the police barriers, and 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 attacked the accused, and attacked the मतलब जो क्राउड थी ना, उसने क्या किया? पुलिस के बैरियर्स को क्या किया? ब्रोक थ्रू, तोड़कर फोड़ कर निकल गई, और क्या किया? जो अपराधी था उस पर अटैक कर दिया। The crowd broke through the police barriers and attacked the accused। इसको भी राइट डाउन कीजिए। देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की, दोस्तों मूव करते हैं आगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों 8वां आपकी स्क्रीन पर ऐसे दोस्तों देखिए, हमने दोस्तों लिखा ब्रेक अवे विथ। दोस्तों हमने लिखा ब्रेक अवे, यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट, ब्रेक अवे विथ, इसका दोस्तों मतलब होता है टू escape, to escape from, escape from someone, escape from someone or something, राइट। मतलब किसी से बचना दोस्तों। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, the thief, the thief broke away with all the belongings, all the belongings, the belongings। ठीक दोस्तों, तो ब्रोक अवे विथ मतलब जो चोर है ना, वो सब सामान लेकर ब्रोक अवे विथ हो गया, एस्केप हो गया। ठीक दोस्तों, ये आपकी हो गई ब्रेक थ्रू हो गया, और ये आपका हो गया ब्रेक अवे। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। देन दोस्तों मूव करते हैं आगे, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की ओर। तो आपका होगा कितना? ये 10 हो गए ना। अब बात करते हैं 11 की। ओके, हमने दोस्तों लिखा ब्रेक, ब्रेक डाउन, डाउन, क्लियर। ब्रेक डाउन की
क्या मीनिंग होती है समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ब्रेक डाउन की दोस्तों जो पहली मीनिंग है, टू स्टॉप फंक्शनिंग, यानी काम करना बंद कर देना। टू स्टॉप फंक्शनिंग यानी काम करना बंद कर देना, टू स्टॉप फंक्शनिंग, ठीक डियर। और इसकी दोस्तों ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन की दोस्तों जो दूसरी मीनिंग है वो दोस्तों क्या होता है, इमोशनली अनस्टेबल, मतलब इमोशनली अनस्टेबल है जो, ठीक दोस्तों, मतलब जो इमोशनली अनस्टेबल हो चुका है ना, कोई बुरी खबर सुनकर बिल्कुल वो एकदम क्राई कर रहा है, बिल्कुल क्या हो चुका है, एकदम टूट चुका है, ठीक दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, इमोशनली अनस्टेबल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे मैंने बोला कि ओके, हिज हिज कार his car broke down in the middle of the road, in the middle of the road, एक दोस्तों इन द मिडल ऑफ द रोड। तो ब्रोक डाउन मीन्स क्या हो गई, खराब हो गई, फंक्शन करना बंद कर दिया, ठीक दोस्तों। आफ्टर आफ्टर हियरिंग आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ his father's death his father's death he broke down he broke down, मतलब जब उसने अपने पिता की डेथ की खबर सुनी ना, तो क्या हो गया, इमोशनली टूट गया, क्या हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ब्रोक डाउन हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों, ये बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की ओर, पहले काम करो इसको राइट डाउन कर लो, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर डियर फ्रेंड्स, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे की ओर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे अब 12th, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 12th नंबर का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ब्रेक विथ, ठीक डियर, आप क्या लेते हैं, ब्रेक विथ, ध्यान से दोस्तों समझिएगा। ब्रेक विथ की दोस्तों जो पहली मीनिंग है, ब्रेक विथ की दोस्तों जो पहली मीनिंग है, टू एंड अ रिलेशनशिप, इसका भी दोस्तों मतलब वो क्या होता है, टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिश्तों को क्या करना, समाप्त करना, टू एंड अ रिलेशनशिप, ठीक दोस्तों। और इसकी दोस्तों दूसरी मीनिंग होती है टू टू स्टॉप फॉलोइंग टू स्टॉप फॉलोइंग ओके अ ट्रेडिशन, टू स्टॉप फॉलोइंग अ ट्रेडिशन, बिलीफ और प्रैक्टिस, या ये भी बोल सकते हो प्रैक्टिस, और दिस कंटिन्यू या दोस्तों सिंपली आप बोल सकते हो कि अपने वादे से क्या हो जाना, मुकर हो जाना, ठीक, तो वही दोस्तों टू स्टॉप फॉलोइंग अ ट्रेडिशन, बिलीफ और प्रैक्टिस, ओके, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ये हो गई दोस्तों ब्रेक विथ की मीनिंग। जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिखा, दे ब्रोक दे ब्रोक विथ दे ब्रोक विथ दियर मैरिज आफ्टर 2 years, आफ्टर ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद उन्होंने दोस्तों क्या कर लिया, अपनी मैरिज को ब्रोक विथ कर दिया, ये बात हो गई ब्रेक विथ, दोस्तों क्या हो गया आपका, ब्रेक विथ हो गया। और दोस्तों लास्ट यानी जो 13th फ्रेजल वर्ब दोस्तों क्या है, अब उसे दोस्तों समझते हैं, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे, ठीक डियर, ब्रेक अवे का दोस्तों क्या मतलब होता है, ठीक है, तो ब्रेक अवे का दोस्तों क्या मतलब होता है, लीव लीव एन ऑर्गेनाइजेशन,
ओके, टू लीव एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोस्तों क्या करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, ठीक दोस्तों, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे बोलते हैं। जैसे हमने दोस्तों कहा ही ब्रोक अवे, ही ब्रोक अवे फ्रॉम, ही ब्रोक अवे फ्रॉम दिस कंपनी, this company, he broke away from this company and joined another in the same city, in the same city मतलब उसने इस कंपनी को क्या कर दिया है, लीव कर दिया और उसी सेम सिटी में दूसरा उसने ज्वाइन कर लिया सेम। ओके, तो क्या हो जाएगा, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को छोड़ दिया है और ज्वाइन कर लिया है किसी दूसरी को इसी सिटी में। दोस्तों तो ये 13 हो गई आपकी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, ठीक दोस्तों, ये आपकी 13 हो गई इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों